पुण्यार्जक हैं। विद्या अरह गुरु भक्त परिवार श्री भागचंद, श्रीमती पुष्पा देवी, अंशु राजा निशा, जिनेन्द्र रूबी, ओजस्वी, तनुश्री, खुशी, परिजन एवं समस्त बाकलीवाल परिवार, सावरिया मालपुरा वाले प्रवासी जयपुर, श्रीमती रेखा, रमेश चंद, सैंकी दिव्या, रोहित, श्वेता, राहुल, रेशु एवं दर्श, दृश्या, ऋत्विक, सात्विक, सारवी, समस्त भारिल्य परिवार, अमरूद वाले, वर्षा गामिन्स परिवार, गुना मध्य प्रदेश, श्रीमान वैद्य ज्ञानचंद जी, रूपा देवी, आशीष, शिल्पा, अमित, रविता, अभिषेक, अर्पणा, गितेश, रक्षित, कथांसी, लाभांशी, देवांशी, जीवांशी, देवडिया परिवार, दलपतपुर वाले, निवासी केकड़ी, अजमेर, राजस्थान। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य सुंदर सागर जी महाराज की। हम सभी धर्म की बातें रोज सुन रहे हैं, मंदिर में भी सुनते हैं, मोबाइल पर भी सुनते हैं, टीवी के ऊपर भी सुनते हैं, और यदि कोई धर्मात्मा मिल जाए तो उससे भी सुनते हैं। इसलिए आप रोज पढ़ते होंगे, धर्मात्मा निकट हो, चर्चा धर्म सुनावे, सावधान रखे, गाफिल न होने पावे। दिन रात मेरे स्वामी, भावनाए में भाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। क्या सुनाते हैं? रोज धर्म की बातें सुन रहे हैं, पर सुनने के बाद जीवन में कितना हम उतार रहे हैं, है पता आप लोगों को? नहीं है पता। धर्म करते करते यदि हमारे जीवन में धर्म उतर रहा है तो समझना कि हमारा धर्म करना सार्थक हो रहा है। भगवान की भक्ति करते करते हमारे हृदय में ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर कुछ परिवर्तन घटित हो रहा है, तो समझना कि धर्म करना हमारा सार्थक हो रहा है। भगवान के दर्शन करते करते हमें ऐसा फील हो रहा है कि निज दर्शन होने लगा। धर्म की बातें सुन रहे हैं और धर्म की बात सुनना अच्छा भी माना जाता है, एक अच्छा गुण कहा गया है। लेकिन सुनने मात्र से हमारे जीवन का भला होने वाला नहीं है, कल्याण होने वाला नहीं है। कितने लोग धर्म को सुनकर के चले गए, और उसमें आप भी लोग सुन रहे हैं। सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे? क्यों? हाँ तो बोलो कि सो रहे हो, ये बताओ पहले तो। यदि आप सो रहे हो तो मैं बंद कर देता हूं, सुन रहे हो तो मैं सुनाना शुरू करूं। एक जगह एक पंडित जी प्रवचन करने आए, या संत समझ लो। एक जगह संत प्रवचन करने के लिए पहुंचे, तो संत ने उन सभी श्रद्धालुओं से पूछा, क्यों भाई आप लोगों को धर्म का आता है? आप लोगों को धर्म का आता है? तो वो सभी श्रद्धालु भक्त जन कहते हैं, नहीं गुरुदेव मुझे कुछ नहीं आता है। तो संत कहते, जब तुम्हें कुछ नहीं आता तो क्या सुनाऊं? जब तुम्हें कुछ नहीं आता है तो क्या सुनाऊं? लोगों ने तय कर लिया, कल संत पूछेंगे तुम्हें कुछ आता धर्म का? बोल दें सब कुछ आता है। दूसरे दिन समय से सभी श्रद्धालु जन पहुंचते हैं संत के
उपदेश की अभिलाषा से भर कर के कि चलो आज कुछ नया सुनने को मिलेगा। पूछा प्रवचन करने के पहले गुरुदेव ने कि आप लोगों को धर्म का कुछ आता है? तो सबने एक सुर में कहा कि हाँ गुरुदेव सब कुछ आता है। तो गुरुदेव कहते हैं जब सब कुछ आता है तो अब क्या सुनाओ? सभी लोगों ने तय कर लिया आधे बोलना आता आधे बोलना नहीं आता। तीसरे दिन जब सब लोग प्रवचन सुनने के लिए उपदेश सुनने के लिए चरणों में पहुंचते हैं, गुरुदेव आज नया कुछ सुनने के लिए हम लोग आए। आप लोग भी इसी श्रद्धा से भर करके आते हैं कि कुछ ना कुछ आज नया मिलेगा, और जो सुन करके जाते हुए दोबारा आते नहीं क्योंकि सब कुछ उनने सुन लिया। तो तीसरे रोज जब सब लोग 25, 50, 100 लोग पहुंचते हैं, गुरुदेव प्रवचन करने के पहले पूछते हैं क्यों आप लोगों को कुछ आता है? आधे कहते हैं गुरुदेव आता है और आधे कहते नहीं आता है। तो गुरुदेव भी गुरुदेव थे बड़े होशियार, बोले जिनको आता है और जिनको नहीं आता उन्हें सुना देना, तुम्हारा काम बन जाएगा। तो संत कहते हैं सुनने मात्र से काम नहीं होगा। भगवान महावीर ने कहा है सुन करके अपने हित की सोचो। आप लोगों के कितने वर्ष निकल गए? कम से कम 50-50 वर्ष तो निकल गए होंगे। उम्र के 70 वर्ष हो रहे, लेकिन जब से तुमने धर्म को जाना है उतनी उम्र के किसी के 25 वर्ष, किसी के 5 वर्ष, किसी के 50 वर्ष तो निकल गए होंगे धर्म को समझते। लेकिन धर्म को जब से जाना है, समझा है, उन दिनों से और आज के समय आज तक हमारे जीवन में क्या बदलाव आया है। किसी ने तुम्हारे लिए कुछ अपशब्द कह दिया तो तुम यदि उसको सुनकर के शांत रहते हो, समझना तुमने धर्म को जिया है। और किसी के 2 अपशब्द सुनकर के उत्तेजित हो जाते हैं, समझना कि धर्म को हमने ऊपर से ओढ़ा है, जिया नहीं। एक जगह संत के चरणों में एक उनका भक्त पहुंचा, गुरुदेव मुझे बरसों बीत गए हैं धर्म करते करते, लेकिन धर्म अंतरंग में उतर नहीं रहा है। गुरुदेव मुझे बरसों बीत चुके हैं धर्म करते करते, पर अंतरंग में उतर नहीं रहा है, वजह क्या है? गुरुदेव ने उसकी बात को समझा और एक प्रैक्टिकल के रूप में उसके लिए संदेश दिया। तुमने शराब को देखा, शराब को पिया कभी? नहीं गुरुदेव, कभी नहीं पिया। मदरा कौन पिएगा? पानी तो मिल नहीं रहा है, मदरा पीने के लिए कौन जाएगा? कोई बात नहीं, कल एक काम करना, 1 लोटा शराब लेकर के आना, मेरे सामने उस लोटे को पूरा खाली करना, पर एक भी बूंद गले के नीचे नहीं उतरना चाहिए। शिष्य बड़ा सरल स्वभावी था, जैसे हम लोग हैं। सरल हैं कि नहीं? कि टेढ़े दिख रहे आपको? बोलो तो सही। हंस तो तुम बहुत रहे हो, मतलब गड़बड़ है कछु ना कछु। हाँ तो बोलो जोर से, लो महाराज आप जैसे सरल तो हमें कहीं मिले नहीं है, सड़क पे भी सरल नहीं मिले। तो शिष्य बड़ा सरल स्वभावी था। गुरुदेव के कहे अनुसार उसने क्या किया, 1 लोटा मदरा लेकर के आया। गुरुदेव ने कहा कि देखो इसको पूरा खाली करना है, कुल्ला करके खाली करना। कुल्ला करते सुबह से जब ब्रश करते हैं, दातून करते हैं, मुख धुलते हैं, तो पानी भर के कैसे करते बताओ करके, हम बताएंगे तो टीवी में चला जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो गुरुदेव ने कहा कि कुल्ला कर दो, इसको पूरा खाली करना है। शिष्य ने पूरा लोटा 1-1 अंजलि लेकर के कुल्ला से खाली कर दिया। लोटा 1 लीटर का था। लोटा समझते? कलश खाली कर दिया।
थोड़ी देर बाद उस शिष्य से गुरुदेव पूछते, क्यों तुम्हें कुछ असर हुआ? गुरुदेव उस शिष्य से पूछते हैं, भक्त से, क्या तुम्हें इसका असर हुआ? बोले, बिल्कुल भी असर नहीं, जैसे पहले थे वैसे ही अभी है। तो उसको समझाते हुए कहा कि बस तुम अभी तक धर्म का कुल्ला करते आ रहे, इसलिए धर्म तुम्हारे जीवन में नहीं उतरा। जिस दिन तुम धर्म को जीना सीख जाओगे, जीवन धन्य हो जाएगा। अभी आप जितने बैठे सब धर्म का कुल्ला ही कर रहे हैं। महाराज रामलाल आए तो उनकी सुन ली, और श्यामलाल आए तो उनकी सुन ली। गंगा गए तो गंगादास, जमुना गए तो जमुनादास, हमें कोई दुनियादारी से मतलब नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सुन करके अपने हित के लिए सोचो कि मैं क्या कर रहा हूं और मुझे क्या करना चाहिए। अहित को जानो, सुन करके अपने कल्याण की बात सोचो, अहित को भी समझो। कल्याण और अकल्याण दोनों को जानो, समझो, और जो हितकारी है और जो अहितकारी है उसे भी समझो। जिससे कल्याण हो रहा है उस बात को भी समझो, और जिससे अकल्याण होने वाला उसको भी समझो। हमारे आचार्यों ने एक बहुत अच्छी सूक्ति को लिखा है। सूक्ति समझते हैं ना? सूत्र समझो, सूक्ति समझो, कुछ भी आचार्यों की वाणी है। जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निर्वृत्ति। मैं धर्म को जानता हूं, धर्म के परिणाम को जानता हूं, लेकिन उसमें प्रवृत्ति नहीं कर रहा हूं। और अधर्म के फल को जानता हूं, अधर्म को जानता हूं, लेकिन उससे निर्वृत्ति नहीं कर पा रहा हूं। पाप क्या है, पुण्य क्या है, दोनों के फल और परिणाम को जानता हूं, लेकिन पाप में हम निवृत्ति नहीं कर पा रहे, बच नहीं पा रहे, और पुण्य से जुड़ नहीं पा रहे। यही हमारे जीवन के साथ विडंबना है। अभी एक दंपति है ना, अजमेर से आया। कौन है? पति है कि भाई? पति है, तो सही बोला। एक दंपति जोड़ा हमारे सामने आया, महाराष्ट्र में अजमेर से आया। मैंने पूछा अजमेर कहाँ है? तो बाजू में एक कोई और दूसरे बैठे हुए थे, बोलते वो नारेली के बाद है। हम नारेली कहाँ हैं? बोले अजमेर के पास। पर दोनों को नहीं पता कि हम कहां से आए। यदि अपने जीवन की हकीकत को देखते हैं, दृष्टिपात करते हैं, तो हर व्यक्ति का उद्गम स्थान है नरक, निगोद। निगोद से निकल करके जीव आया। अजमेर आने में तुम्हें बहुत टाइम लग गया। कितने वर्ष लग गए? 28 साल, 30 साल। और शादी हुई होगी 3 साल पहले, तो अभी 3 साल पहले अजमेर आए होंगे। लेकिन हमारी जीवन की यात्रा निगोद से प्रारंभ होती है और अंत मोक्ष में होता है। इस जीव की सबसे सूक्ष्मतम इकाई है तो निगोद है, और सबसे उत्कृष्ट यदि इकाई है तो मोक्ष है। तो जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निर्वृत्ति। मैं धर्म को जानता हूं, धर्म के फल को जानता हूं, परिणाम को जानता हूं, रिजल्ट को जानता हूं, लेकिन उसमें प्रवृत्ति नहीं कर रहा है। और अधर्म और अधर्म के कार्य को भी जानता हूं, लेकिन उससे हम फ्री नहीं हो रहे, निर्वृत्त नहीं हो रहे। निर्मित होना चाहिए अधर्म से, पाप से, अधम से, तो तुम्हारा धर्म करना सार्थक है और जीवन भी सार्थक बनेगा। तो संत कहते हैं उसका आचरण करो, समादर करो, जिससे तुम्हारी आत्मा का कल्याण हो, जिससे तुम्हारी आत्मा का भला हो, हित हो।
हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन सबकी प्रवृत्ति दुर्योधनी बनी हुई है। दुर्योधन की प्रवृत्ति क्या थी, युधिष्ठिर की प्रवृत्ति क्या थी? दो दृष्टि तुम्हारे सामने है। एक दृष्टि सकारात्मक होती है और दूसरी दृष्टि नकारात्मक होती है। नकारात्मक दृष्टि वाला व्यक्ति दुर्योधनी प्रवृत्ति रखता है और सकारात्मक दृष्टि रखने वाला व्यक्ति युधिष्ठिर के रूप में जन्म लेता है। गुरु संधान के लिए गए, जंगल गए, पांडव भी साथ में थे, सभी लोग थे, युधिष्ठिर भी था, दुर्योधन भी थे। शाम होने को थी। गुरुदेव ने कहा दुर्योधन से कि जाओ सामने वाले गांव में परख करके आओ, आज रात्रि विश्राम वहीं करेंगे। वहां के लोग कैसे हैं, वहां के व्यक्ति कैसे, उनका रख रखाव रवैया कैसा है, जरा देख करके आना। दुर्योधन जाते हैं, जैसा उनका नेचर था, व्यवहार था, उसी तरीके से बात पूछी, क्यों यहां रुकने की जगह मिलेगी, क्यों यहां पर रुकने की जगह मिलेगी? समझ में नहीं आया मैंने क्या बोला? बोले यहां पर कोई जगह नहीं, चलो आगे चलो कोई। थोड़ी देर बाद दुर्योधन वापस आते हैं। गुरुदेव ने पुनः पूछा, क्यों? सामने वाला गांव देख करके आए, वहां के लोग कैसे हैं, कैसा रवैया है, कैसा व्यवहार है? अरे गुरुदेव तुमने कहां भेज दिया, वहां का तो एक भी व्यक्ति ठीक नहीं है, मक्कार हैं साले। कहां तुमने भेज दिया? मैं तो पहले ही से बोल रहा था ये गांव ठीक नहीं है। कोई बात नहीं। थोड़ी देर बाद युधिष्ठिर को भेजा जाता है, जाओ आप उस गांव को परीक्षण करके आओ कि वहां के लोग कैसे हैं, जैसे यहाँ के लोग अच्छे बैठे हुए हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे विद्या अरह गुरु भक्त परिवार, श्री भागचंद, श्रीमती पुष्पा देवी, अंशु राजा निशा, जिनेंद्र रूबी, ओजस्वी तनुश्री, खुशी, परिजन एवं समस्त बाकलीवाल परिवार, सावरिया मालपुरा वाले प्रवासी जयपुर, श्रीमती रेखा, रमेश चंद, सैंकी दिव्या, रोहित, श्वेता, राहुल, रेशु एवं दर्श, दृश्या, ऋत्विक, सात्विक, सारवी, समस्त भारल्य परिवार, अमरूद वाले, वर्षा गार्मेंट्स परिवार, गुना मध्य प्रदेश, श्रीमान वैद्य ज्ञानचंद जी, रूपा देवी, आशीष, शिल्पा, अमित, रविता, अभिषेक, अर्पणा, गितेश, रक्षित, कथांसी, लाभांशी, देवांशी, जीवांशी, देवडिया परिवार, दलपतपुर वाले, निवासी केकड़ी, अजमेर, राजस्थान।